हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट आया है अभी, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ना। और आपको भरना किस रैंक तक भरना चाहिए, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन है जो आईआईटी खड़गपुर ने डेटा रिलीज किया था, बिकॉज उसमें कैटेगरी रैंक वगैरह हम वो कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं हर किसी का नहीं, बट कुछ हद तक हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना वीडियो, समझ आए तो ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ही है अगर आपका, बट अगर आपको इनकेस कुछ भी लगता है कि आपका लक लग रहा है कि हाँ हो सकता है, तो भर देना। बिकॉज जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 300 रुपए फीस है, SC/ST कैंडिडेट्स के बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चांस मत लेना, अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है कि हाँ मेरा चांस हो सकता है तो भर देना, ठीक है। ये सिर्फ एक गैस है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो पहले अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 जनरल की सीट है, 4 ओबीसी की, 5 SC, 2 ST, 2 ईडब्ल्यूएस। कॉलिंग रेशियो क्या है, 5 टाइम्स बुलाएंगे, ठीक है। जो अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट देखें वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये रहा, ठीक है। तो हम बात करें अगर, और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोफाइल में ईसी भी एलिजिबल है, फिजिक्स भी एलिजिबल है, तो इसका मतलब दोनों के कैंडिडेट्स आएंगे। तो ये होगा कि दोनों का स्कोर के बेसिस पे मोस्टली गेट, अगर दो ब्रांचेस को कंपेयर करते हैं या दो ईयर को कंपेयर करते हैं, तो मोस्टली स्कोर के बेसिस पे करते हैं, बिकॉज मार्क्स एक सही क्राइटेरिया नहीं है दो ब्रांचेस या दो ईयर को वो करने का। तो अगर हम देखें, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग देखो, 9 सीट है तो 45 लोग आएंगे। यहाँ 5 गुना 20, यहाँ 25, यहाँ 10, यहाँ 10, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे, कितने फिजिक्स से, ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं गेट स्कोर पे। अब ये देखो, ये ईसी है, ये फिजिक्स है, ठीक है। अगर मैं 900, जिनका गेट स्कोर 900 से ऊपर है, उसमें देखो 23 लोग ईसी के हैं, 10 लोग किसके हैं, फिजिक्स के हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 800 से ऊपर, 23 लोग फिजिक्स के हैं, 85 लोग हैं ईसी के। इसका मतलब ईसी के अगर हम बोल दें कि 800 से ऊपर, 800 कट ऑफ गई है, तो उसमें 85 लोग ईसी के होंगे, 23 फिजिक्स के होंगे, ठीक है। ये है तो अप्रोक्सीमेट जो हम कह सकते हैं कि अगर फिजिक्स का एक बंद, इसी के 4 लोग बुलाएंगे तब फिजिक्स का एक बंदा, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन ही है ये। तो ये कर लेते हैं कि अगर 4 टाइम्स कर लेते हैं, फिजिक्स का एक बंदा, इलेक्ट्रॉनिक्स का 4, ठीक है, 4 या 5 कर लो। तो देखते हैं, अब 45 लोग बुलाएंगे टोटल जनरल में, तो उसका हम रेशो निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि 9 लोग इसके बुलाएं, 36 इसके, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन है, एक आधा बढ़ा लेना। और इसी तरह ये 4 और ये 16, सिमिलरली ये 5, ये 20, ये 2, ये 8, ये 8, ये 2, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। और इसका मतलब क्या है कि जनरल के 36 लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले 36 लोग आएंगे, ठीक है। बट हमें ये भी फैक्टर देखना चाहिए कि हो सकता है सब लोग अप्लाई ना करें, ठीक है। कोई एमटेक कर रहा है, या फिर हम ये सपोज करें कोई इलेक्ट्रिकल वाले का अच्छा रैंक आ गया, है ना, पॉसिबल है। तो इसीलिए 36 तो आनी है कॉल, हम ये मान के चल लेंगे पहले 36 को आनी है। बट हम फिर भी एक मार्जिन लेके चलते हैं कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर लेते हैं, 3 टाइम्स कर लेते हैं, बिकॉज इसी में एमटेक भी है, बट बहुत मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज ओएनजीसी है, इसमें पैकेज भी बहुत अच्छा है, ये कुछ छोड़ने नहीं वाला है, ठीक है। बट फिर भी एक लेके चलता हूँ मैं, 3 गुना लेके चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में फैक्टर, बट वो बहुत मतलब बहुत कम चांसेस है, नेग्लिजिबल चांसेस है। तो इसका 3 गुना मैं 100 लेके चल रहा हूँ, चलो कि 100 जनरल कैंडिडेट्स को अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। 16 48, ओबीसी में पहले 50, एससी में 3 60, 8 24, तो यहाँ पे 25, इतना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जनरल 100 रैंक। ओबीसी पहले 50 ओबीसी है ना, ओबीसी में आपका रैंक 50 तक हो तो आप
कर दो अप्लाई, है ना। तो हम देखते हैं ओबीसी पहले 50 कैसे आएंगे। अब देखो कि आईआईटी खड़गपुर ने डेटा रिलीज किया हुआ है। अब इसमें आपको क्या समझना है, एक मिनट, आपको ये दिख नहीं रहा होगा। यस, ठीक है। इसमें आपको ये समझना है, जैसे ये स्कोर वाला है, ये है मार्क्स वाला। इसका क्या मतलब है, देखो 900 से 1000 के बीच में टोटल 23 लोग हैं, मतलब 23 रैंक आएगा 901 वाले का, ठीक है। उसमें 18 लोग जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस वाले एक है, 4 लोग ओबीसी के हैं, एससी एसटी कोई नहीं है। इसका मतलब अगर 23 लोगों में से 4 लोग ओबीसी के, मतलब आपका कैटेगरी रैंक 4 हो गया। अगर आपका रैंक 23 भी होगा, अगर ओबीसी में किसी का रैंक, तो उसका कैटेगरी रैंक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या देना, उसी तरह मार्क्स कि 90 से 100 मार्क्स तो है ही नहीं, इसी का पेपर ही बहुत दिक्कत आया था। ये 70 से 80 मार्क्स के बीच में 19 लोग जो हैं टोटल हैं, उसमें से 16 जनरल के हैं, एक ईडब्ल्यूएस का है, 2 ओबीसी के, ठीक है। तो इस वे पे हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सबसे हमें बुलाने हैं 50 लोग ओबीसी से, ठीक है। हमें चाहिए 50 लोग ओबीसी से, तो सम करो, देखो ओबीसी यहाँ पे है, दोनों से देखते हैं, ओबीसी ये हो गया, ओबीसी ये हो गया, तो हमें 50 लोग चाहिए, तो यहीं से अप्रोक्सीमेशन हो पाएगा इनको प्लस करके, ठीक है। कि अगर हम देखें कि 900 से 1000 के बीच में 4 लोग हैं, 800 से 900 के बीच में 14 लोग हैं, ठीक है। तो अभी हमें एग्जैक्टली कितने बुलाने थे, 16। तो इनका मतलब ये है कि इन दोनों को तो पक्का कॉल आ ही जाएगी, 800 से ऊपर वालों को बहुत, मतलब 100% के अप्रोक्सीमेशन है कि आएगी आएगी कॉल, ठीक है, ओबीसी 800 से ऊपर। बट बाकी हम थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। अब हम इसमें कह सकते हैं कि 50 लोग इसमें से बांटना पड़ेगा ना, तो 700 से 800 के बीच में कोई रहेगा। और टोटल रैंक अगर देखा जाए यहाँ पे 224, 224 प्लस 65 प्लस 23, टोटल 312 लोग हैं यहाँ पे। उसमें से ओबीसी हो गए 66 प्लस 14, 66, 84, है ना। तो 300 से कम कम पे आए वालों को अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पे, रैंक ऊपर लिख रहा हूँ 300 से कम कम, ठीक है। बट उम्मीद कम है 300 वालों को, सबसे ज्यादा होगी इनको, ये तो कंफर्म है। अंडर 100 ओबीसी कंफर्म है, ठीक है। सेकंड अगर बात करें हम एससी कैंडिडेट्स की, एससी में 20 बुलाएंगे, बट हम ये मानेंगे चलेंगे कि पहले 60 एससी लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है, एससी स्टूडेंट्स को। तो एससी स्टूडेंट्स कहाँ पे आ गए, ओबीसी, ठीक है, 312 में, 312 जनरल में, मतलब ओवरऑल में कितने हैं, 84, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स। एससी कैंडिडेट्स हमें चाहिए 60, तो 60 यहाँ से अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, या फिर हाँ यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से मैं 60 पूरे मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 43 प्लस 15 कितने हो गए, 58 प्लस 59, 60। तो और यहाँ पे टोटल रैंक कितनी हो जाएगी, 1074 प्लस 352 प्लस 89 प्लस 19, तो ये आ जाएगा, मतलब 1534 में से 59। अगर आपका रैंक, मान लो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका रैंक 1534 है, तो आपका कैटेगरी रैंक होगा 59, ठीक है। तो इनका रैंक होगा अप्रोक्सीमेट 1500 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, एसटी कैंडिडेट चाहिए हमें पहले 25, तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से तो नहीं मिल सकते, यहाँ से हमें ज्यादा अप्रोक्सीमेट मिलेंगे, ये वाले, है ना। 25 से ज्यादा ही मिल रहे हैं, बट एग्जैक्टली मुश्किल है करना। तो ये कितने हो जाएंगे, 31 प्लस 3, 31 3 34, 38 हो गए ना, तो हमें चाहिए थे 25, चलो 25 निकाल नहीं सकते हम। 2887 प्लस 1074 प्लस 352 प्लस 89, ठीक है। आपका एसटी कैंडिडेट में रैंक क्या होगी, अगर आपके 4402 रैंक है, तो आपकी कैटेगरी रैंक होगी 31 38, ठीक है। बट तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 38, हमने 25 चाहिए ना, तो 4000 अप्रोक्सीमेट
EWS 25 लोग चाहिए। 25 लोग कैसे करेंगे हम? EWS से 25 लोग, EWS नहीं 25 मुश्किल है दिखाना, ये आएंगे फिर 36 10 EWS में अप्रोक्सीमेशन होगी 24, 240 20 224 प्लस 65 प्लस 23 312। अगर EWS की बात की जाए 312 में रैंक कितनी होगी? 312 मतलब ये टोटल 312 लोग हैं और आपकी रैंक हो जाएगी 3647 ना। तो बट हमें चाहिए 25, बट वही फिर 300 ही मान लेते हैं। बट जो ये रैंक लिखे हैं ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, इनको बहुत निग्लिजिबल चांस है, ठीक है, बिकॉज हमने 3 गुना फैक्टर लगाया। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, 300 रैंक है ये। और अगर हम बात इसके बाद फिजिक्स का देख लेना है अपने हिसाब से, ठीक है, उसका मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल में अगर देखें 44 इंटू 5 तो 220 लोग बुलाएंगे, ठीक है। अब 220 लोग बुलाएंगे तो इलेक्ट्रिकल में देखो एक तो एमटेक का सीन नहीं है ज्यादा, है ना, और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में बाकी ब्रांचेस के बच्चे ज्यादा हों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के ऊपर मुश्किल आता है, मतलब ज्यादा सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं। इलेक्ट्रिकल में मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कोई मेजर पीएसयू भी नहीं है ये अगर देखा जाए तो अभी तक, ठीक है। आयोस कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए फिर भी एनपीसीएल में हो गया है, और बार्क में चलो इलेक्ट्रिकल का भी हो गया, और इलेक्ट्रिकल में एमटेक का कुछ वो नहीं है, तो इसलिए 2 गुना, तो इसका मतलब 440, 2 गुना, यहाँ पे हो गया 150 लोग बुलाएंगे पहले, तो यहाँ पे 300 लोग हम कर लेते हैं, यहाँ 16 5 80, यहाँ हम 160 का देख लेंगे, एस्टिमेट 5 या 15, हम 30 लोगों का देख लेंगे, 8 या 24, हम 50 लोगों का देख लेंगे, ठीक है। हम इन लोगों का देख लेते हैं, डबल करके देख लिया मैंने, तो अनरिजर्व में कोई दिक्कत है ही नहीं 450। बट ये भी है कि आईओसीएल का भी डेट आया हुआ है, बट ये है कि सब लोग इधर अप्लाई करेंगे, है ना, जो आईओसीएल में अप्लाई किया होगा वो इधर भी करेगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। चलो देखते हैं फिर भी। ओबीसी में 300 लोग ओबीसी चाहिए हमें, ये इलेक्ट्रिकल का डेटा है, 300 लोग ओबीसी, 300 ओबीसी ये आ जाएंगे मेरे हिसाब से। ये कितना हो गया? 213 प्लस 78 प्लस 5 296 हो गया अप्रोक्सीमेट, यही है, सही है। 563 प्लस 205 प्लस 27, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओबीसी में अगर आपका जनरल रैंक 795 है तो आपका कैटेगरी रैंक होगा 296, तो ओबीसी में अप्रोक्सीमेट 800 मान लेते हैं, ठीक है, 800 रैंक। एंड एससी कैंडिडेट चाहिए हमें पहले 160, तो 160 हम कहाँ पे करें? 160 यहाँ से कितने मिलेंगे? 93, 120, 130 मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितने मिलेंगे? यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। चलो इसी को लेके किसको लेके चलें? इसी को लेके चलना पड़ेगा, हम ज्यादा ही लेके चले ना, कि पैसे तो लग नहीं रहे भरने के, तो भर देना। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम 500 से ऊपर स्कोर वाले जनरल कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 1900, 1229, 563 प्लस 205 प्लस 27, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम एससी कैंडिडेट्स में बात करूं, अगर आपका रैंक 4013 है, उसमें आपका कैटेगरी रैंक कितना होगा? 241, है ना। बट हमें शॉर्टलिस्ट करने थे
160, तो 4000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं फिर भी, है ना। इससे ऊपर तो चांस ही नहीं है, ये भी मैंने बस वो लिखा है। अगर हम बात करें इसके बाद SC कैंडिडेट्स हमें चाहिए 30, ST कैंडिडेट चाहिए 30, वो आ जाएंगे हमारे, ये कर लेते हैं, ठीक है, मतलब 600 से ऊपर स्कोर वाले। छह सौ से ऊपर स्कोर अगर आपका कैटेगरी रैंक देखा जाए 563, 205, 27, तो 600 से ऊपर अगर देखा जाए टोटल लोग हैं 2024, उसमें आपका कैटेगरी रैंक हो जाएगा 35, 44, है ना। तो 44 हमें चाहिए थे 30, तो वही अब 2000 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ST में सीट्स कम है, इसलिए ST का जो कट ऑफ है उससे कम है, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 सीट्स हैं, यहाँ पे 3 है। EWS में चाहिए 50 लोग, EWS में 50 लोग कहाँ से आएंगे, यहाँ से 34 आ रहे हैं, फिर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। EWS में ये तो 100 हो गए टोटल अप्रोक्सीमेट। EWS में 795 पे 101 रैंक है ना, जैसे हमने, बट EWS में भी 800 से 800 ही लिख लो यार, है ना, बट 800 से कम ही जाएगा रैंक, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिकल का। इसके बाद मेन जो है इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए में मुश्किल है ये सब गैस करना, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन में देखते हैं एक चीज, पहले देख लें कितने लोग क्वालिफाई, 21 इंटू 5, 105 लोगों को बुलाएंगे, 65 लोगों को बुलाएंगे, 40 लोगों को बुलाएंगे, 25 को बुलाएंगे, 30 को बुलाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर क्वालिफाई किए हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिग्री वाले हैं, ठीक है। तो वो लोग इस पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे डिग्री भी इंस्ट्रूमेंटेशन की मानी गई है। तो इन केस आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का रैंक काफी पीछे है, इसमें हम 2 या 3 गुना फैक्टर नहीं लगा सकते, इसमें थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो इसमें गेस करना मुश्किल है, मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को तो भर देना चाहिए कोई भी हो, ठीक है, बिकॉज 25 लोगों ने क्वालिफाई किया है इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर, उसमें से आई थिंक 1000 से 1500 के बीच में ईसी या इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, ठीक है। और कॉलिंग रेशियो कितनी है, 53 इंटू 5, मतलब 265 लोग टोटल बुलाएंगे। बट फिर भी अगर आप थोड़ा गैस करना चाहो तो कर लेना, बट इंस्ट्रूमेंटेशन में मेरे हिसाब से मुश्किल है ये सब करना, गैस करना, भर देना, ठीक है। और अगर करना भी है तो मेरे हिसाब से इसमें 5 गुना करो, ठीक है। और इसके बाद जो है मेन एक और चीज है यहाँ पे कि एक और प्रोफाइल है मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, उसमें क्या है सारे लोग एलिजिबल हैं, उसमें कोई भी डिग्री चल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर दिया तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि अगर आप IN से कर रहे हो तो वही डिग्री चाहिए। तो अगर आपका EC इलेक्ट्रिकल में अच्छा रैंक नहीं है, IN में अच्छा रैंक है, तो इसमें अप्लाई कर देना। अब इसमें भी कैच क्या है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पेट्रोलियम, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट सारे एलिजिबल हैं, तो इसमें हम टिक कर लेते हैं। इसमें भी स्कोर के बेसिस पे होगा ऑब्वियसली। तो इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, EC इलेक्ट्रिकल, ES आई थिंक एनवायरनमेंट होता है, CH केमिकल, CE सिविल, ME मैकेनिकल, और कौन सा बचा, इंस्ट्रूमेंटेशन, ME PE पेट्रोलियम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बच गया, CS रह गया, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज देखने वाली ये है कि मैकेनिकल जो आप 3 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि मल्टीपल पोस्ट है। मैकेनिकल वाले शायद आई थिंक 3 से 4 पोस्ट में एलिजिबल है। अब मुझे नहीं पता इसमें मैकेनिकल वाले अप्लाई करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें बाकी प्रोफाइल में सीट्स ज्यादा हैं, ठीक है। बट अगर फिर भी हम देखें कि अगर
देखें कि सारे लोग बुलाएंगे तो स्कोर के बेसिस पे होगा। तो हम ये देखो सबसे पहले तो अगर हम 900 से ऊपर स्कोर की बात करें, 901 स्कोर, उसमें सिविल के 36 लोग हैं, केमिकल के 4 हैं, कंप्यूटर साइंस के 30 हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के 23 हैं, इलेक्ट्रिकल के 26, ईएस के 5, इंस्ट्रूमेंटेशन के 6, मैकेनिकल के 30, पेट्रोलियम के 4। ठीक है, इसमें देखो सबसे ज्यादा मैकेनिकल के लोग अगर हम बुलाएंगे तो आई थिंक सबसे ज्यादा मैकेनिकल लोग आएंगे, बट मैकेनिकल को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि बिकॉज उनकी मुझे लगता है बाकी सीट ज्यादा है। बट फिर भी सबसे ज्यादा सिविल, कंप्यूटर साइंस के लोग मतलब इनका रैंक ज्यादा अच्छा है, मतलब पीछे है रैंक सेम स्कोर पे, तो सिविल वाले सबसे ज्यादा लोग जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट अगर जनरल की बात करें 1365 है ना, 65, इसमें भी हमें फैक्टर लेके चलना पड़ेगा बिकॉज मेन प्रोफाइल में तो लोग सिलेक्ट होंगे ना। तो इसमें भी अगर सपोज करें कि हम 3 गुना कर दें, चलो 200 लोग बुला लें जनरल के, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, इसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे। 200 लोग अगर बुलाएंगे, 900 से ऊपर वाले टोटल लोग कितने, 36 प्लस 4 प्लस 30 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 5, मैकेनिकल को छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो 134 लोग हैं। बस इसमें +5 कर लेना यार, है ना, मेरे हिसाब से तो, कि सिविल, सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इसी में शायद अंडर 50-60 यहाँ तक चांस रहेंगे, बाकी मुश्किल है। बट ये है कि 3 पोस्ट में भर सकते हो, अगर आप इसके लिए भर रहे हो तो दूसरा भर ही देना, ठीक है, ऑप्शन उसका वो एक्स्ट्रा पैसा तो लगना नहीं वाला। ठीक है, तो ये सब था एनालिसिस। इसमें भी अगर आपको कुछ हो सकता है कि कुछ गलती लगी हो, या अपने तरफ से खुद कर लेना। और ये सब क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है तो भर देना चाहिए, बिकॉज जनरल में 300 रुपये फीस है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो रिस्क मत लें, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है, आप अच्छा रैंक लेके आए हो, और ONGC कंपनी है, तो लक आजमा लो ना। ठीक है, तो फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।